औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारा आज का टॉपिक है गैंग्रीन की तबाहकारियाँ। तो हम पहले आपको गैंग्रीन के हवाले से बता चुके हैं, लेकिन ब्रीफली मैं आपको ये बताता हूँ कि गैंग्रीन जो है वो असल में लफ्ज़ है सड़ा हुआ गोश्त, ये इसके मानी है, या गला हुआ गोश्त, या जो जिसके अंदर से सड़ांध आए, वो ऐसे गोश्त को हम गैंग्रीन के नाम से जानते थे पहले, और बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी का नाम बन गया गैंग्रीन। तो नाज़रीन, असल में ये एक लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो डिज़ीज़ है, इससे इंसान की जान को ख़तरा होता है। गैंग्रीन इंतहाई मोहलक मर्ज़ है, लेकिन यह है कि ये सबसे पहले तो कितनी टाइप्स की है हमें ये पता होना चाहिए, और कौन सी टाइप्स जो हैं उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या अलामात हैं, क्या क्या साइंस हैं, किससे पता चलता है कि ये आया गैंग्रीन ही है या कोई और चीज़ है। तो सबसे चीज़ जो अहम है वो ये है कि हमें ये पता हो कि गैंग्रीन कितने टाइप्स की होती है। इसकी वैसे तो 8 टाइप्स हैं जो ज़्यादा मरूफ़ हैं, लेकिन हम जिन पे ज़्यादा फोकस करेंगे वो 3 टाइप्स हैं। ज़्यादातर अहम जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जिसको हम कहते हैं ड्राई गैंग्रीन है, दूसरी वेट गैंग्रीन है, तीसरी हम जिसको कहते हैं गैस गैंग्रीन है। आइए पहले हम थोड़ा सा ये तारुफ देते हैं आपको कि जो हमारी ड्राई गैंग्रीन है वो क्या है, और ड्राई गैंग्रीन जो है वो किस तरीके से वेट गैंग्रीन में कन्वर्ट होती है, और वेट गैंग्रीन जो है वो कितनी नुकसानदेह साबित होती है। और इसके बाद फिर यह है कि गैस गैंग्रीन क्या चीज़ है, क्या ये कोई पेट की गैस है जिसको हम गैंग्रीन का नाम दे रहे हैं, या कोई और चीज़ है। तो असल में गैंग्रीन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है उसकी ब्लॉकेज है। जहाँ पे किसी भी जिस्म के हिस्से को ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही है प्रॉपर, वहाँ गैंग्रीन पैदा होती है, और गैंग्रीन को जो है वो उसके नुकसानात को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में वो बैक्टीरिया का किरदार होता है। गैंग्रीन कैसे होती है, क्यों होती है, और उसका इलाज क्या है, उसके असबाब क्या हैं, वो हम डिटेल से इंशाल्लाह इस वीडियो में, या ये है कि नेक्स्ट किसी में डिटेल बताएंगे। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ड्राई गैंग्रीन है उसके अंदर आमतौर पर ये शुगर पेशेंट को होती है, या जिसमें थ्रोट जो है वो ब्लड का जो है वो कोई क्लॉट जो है बड़ा वो आर्टरी के अंदर आ जाता है, वो हमारी शरीयान के अंदर आ जाता है, तो उसके बाद आगे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, या किसी इंजरी के बाद, या किसी जो है वो इसको हम कहें कि जिसमें किसी भी किस्म का क्लॉटिंग होती है ना, तो वो आगे ब्लड सप्लाई रुक जाती है किसी भी जिस्म के ऑर्गन को, तो वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। जब वो टिश्यू डेड हो जाते हैं तो उस वक्त तक तो वो ड्राई गैंग्रीन है, लेकिन जो ही उसके अंदर आकर बैक्टीरिया जो है वो आ जाते हैं और उनकी इन्फेक्शन उसके अंदर शुरू हो जाती है, तो फिर जो है वो वही ड्राई गैंग्रीन वेट गैंग्रीन में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है। उसके अंदर से मुआद खारिज होना शुरू हो जाता है, ओजिंग शुरू हो जाती है, यानी उबल उबल कर मुआद आना शुरू हो जाता है, बाहर को निकलना शुरू हो जाता है। जब ये मुआद खारिज होता है तो ये सिर्फ खारिज ही नहीं होता है, बाहर ही नहीं निकलता है, यही मुआद जो है वो जो हमारा फ्रेश ब्लड है उसके अंदर भी पेनिट्रेट करना शुरू कर देता है, उसके अंदर जज्ब होना शुरू हो जाता है। जब उसके अंदर ये जज्ब होता है तो ये फिर पूरे जिस्म में फैलना शुरू हो जाती है। जब पूरे जिस्म में फैलना शुरू हो जाती है और ये जहर पूरे जिस्म में जाता है, फिर उसके बाद इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं होता है आमतौर पर। तो
नाज़रीन, जब तक तो ये ड्राई गैंग्रीन रहती है, उस वक्त तक तो जिस्म का कोई भी हिस्सा जो है उसको काटा भी जा सकता है, उसको जो है ना वो रिमूव किया जा सकता है। तो जिसके बाद जो है वो बाकी लाइफ जो है वो उस हिस्से के बगैर नॉर्मल गुजारी जा सकती है। लेकिन अगर ये वेट गैंग्रीन हो जाए तो फिर डॉक्टर को ये डिसीजन करना पड़ता है कि ये इस उज़्व को कहाँ तक ऊपर तक काटा जाए कि जिसके बगैर ज़िंदगी या ज़िंदा रहना मुमकिन हो सकता है पेशेंट का, और ये ज़्यादा नुकसान में इसके नुकसानात जो है ना वो बॉडी को नहीं पहुँचेंगे। और अगली जो है वो उसको कहते हैं हम गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन जो है उसमें आम तौर पर ये होता है कि जिस्म के ऊपर आपको बबल्स भी नज़र आते हैं और छाले से नज़र आते हैं या उसमें फोड़े से नज़र आते हैं, और वो जिस्म का हिस्सा जो है वो फूलना शुरू हो जाता है। असल में होता ये है कि जो बैक्टीरिया ये गैंग्रीन पैदा करते हैं, जो सेल को डेड करते हैं, उनके अंदर से कुछ गैसेस पैदा होती हैं। जब वो गैसेस पैदा होती हैं तो उनके बाहर खारिज होने का, निकलने का कोई रास्ता उस उज़्व से नहीं मिलता है, तो उसको हम कहते हैं गैस गैंग्रीन। ये गैंग्रीन जो होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है। इसमें जिस्म का वो हिस्सा फूल भी जाता है और वो हिस्सा डेड भी हो जाता है, और देखने में भी बड़ा ख़तरनाक सा वो महसूस होना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, हम इस बात पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि गैंग्रीन की वजूहात क्या होती क्यों हैं और गैंग्रीन की अलामात क्या हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर इंटरनल गैंग्रीन है, ये भी एक गैंग्रीन की किस्म है। मैंने बताया आपको कि 8 टाइप्स हैं जो गैंग्रीन की होती हैं, तो उनमें ये एक किस्म ये है इंटरनल गैंग्रीन भी। इंटरनल गैंग्रीन में ये होता है कि आमतौर पर जिस्म का अंदरूनी कोई हिस्सा जो है उसमें गैंग्रीन पैदा हो जाती है। मसलन लंग्स में गैंग्रीन पैदा हो सकती है, और जो गायनी के पार्ट्स हैं उनके अंदर भी, यूट्रस में गैंग्रीन पैदा हो सकती है। तो ये जो पार्ट्स हैं इनमें अगर गैंग्रीन पैदा हो जाए तो वो कौन सी अलामत है जिनसे एक पेशेंट को पता चलेगा कि मुझे ये हो गई है। तो इसके लिए ये है कि मुसलसल थकावट का रहना, मुसलसल हल्का सा बुखार का रहना, या हल्की हल्की खांसी का आते रहना, या तबीयत का निडाल रहना। और इसके अलावा ये है कि जब भी इंसान कोई काम करने का इरादा करता है तो उसमें कमज़ोरी का फील होना, ये चीज़ें जब पैदा होनी शुरू हो जाएं तो आप अपने वालिद से मशवरा करें, वो उसके को प्रॉपर टेस्ट करवाए, और उसके बाद ये पता चले कि इनको कहीं इंटरनल गैंग्रीन तो नहीं है, खुदा न खास्ता। और एक्सटर्नल गैंग्रीन में भी ये है कि सबसे पहले वो जगह जो है वो सुर्ख होती है, इंतहाई रेडिश होती है, या फिर ये है कि उसके अंदर से जो है वो मवाद खारिज होना शुरू होता है। ज़ख़म जल्दी जो है वो हील नहीं होता है, और ज़ख़म जल्दी भरता नहीं है, ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं होता है। और आम तौर पर ये काम शुगर पेशेंट में होता है, और ख़ास तौर पर ये हाथों में या पाँव की उंगलियों में या जो है ना वो जल्दी होता है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो हार्ट से कुछ ज़्यादा दूर होती हैं और वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन कम हो रही होती है रूटीन में भी। तो जब कोई ज़ख़म जो है वो ज़्यादा देर तक रहे तो 2 काम हो जाते हैं। एक तो यह है कि उसमें ठीक ना होने की वजह वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन का ना होना है, और दूसरी वजह ये होती है कि वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो ये गैंग्रीन में इंतहाई मामूल साबित होती है, और जिसकी बुनियाद पर जो है ना वो यकीनी तौर पर गैंग्रीन में वो ही ज़ख़म कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहली भी बात तो ये है कि हमें जब भी कोई ज़ख़म हो, ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट को, तो उसको ये चाहिए कि वो उसके लिए फौरी तौर पर उसका इलाज करवाए उस ज़ख़म का। और अगर खुदा न खास्ता वो गैंग्रीन में शिफ्ट हो गया है तो उसका होम्योपैथिक इलाज किया जाए, ताकि जो है वो जल्दी ठीक हो। उसके लिए तेज़ किस्म के एंटीबायोटिक या पेन किलर्स लेकर ये ना हो कि उसको ज़बरदस्ती या स्टीरॉयड लेकर उसको ज़बरदस्ती दबा दिया जाए, जिसके बाद ये है कि ये फिर उसके नतायज जो हैं वो बहुत भयानक निकलते हैं। तो होम्योपैथी में हम जब इसका इलाज करते हैं तो इसको कैलेंडुला के साथ साफ़ किया जाए ज़ख़म को अच्छे तरीके से, फिर उसके ऊपर जो है वो एकिनेशिया की जो है वो पट्टी की जाए। लेकिन याद रहे कि गैंग्रीन में कोई ऐसी पट्टी नहीं करनी चाहिए कि जिसको आप 2 दिन बाद खोलें या 3 दिन बाद खोलें, और वो इस कदर कवर्ड हो कि उसमें से ओजिंग ना हो सके, उसमें से वो मवाद खारिज ना हो सके।
अगर वो मवाद खारिज नहीं होगा तो उसका बहुत नुकसान होगा। अच्छा, अब गैंग्रीन में अलामात क्या होती हैं? गैंग्रीन में सबसे पहली बात तो यह है कि इंतहाई ब्लैक स्किन हो जाती है, या ये है कि उसके जिस्म के ऊपर दाने निकलते हैं या छाले होते हैं। तो नाज़रीन, ये जो अलामात अगर पैदा होती हैं और ख़ास तौर पर ये अलामात अगर शुगर के पेशेंट में पैदा होती हैं तो उसको होम्योपैथिक मुआलिज से ज़रूर रब्ता करना चाहिए। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अद्वियात हैं जो गैंग्रीन को कंट्रोल कर सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं, रोक सकती हैं, और ये है कि गैंग्रीन बनने से भी रोका जा सकता है। इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में ये सारी बातें आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप ये बेल का जो बटन है इसको भी जो है वो ज़रूर जो वो इसके ऊपर क्लिक करें, ताकि आपको जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका आपको मैसेज मिल जाए और आप हमारी उस वीडियो को देख सकें। नाज़रीन, आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा गैंग्रीन के ऊपर, हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।